हम्म। क्या बात है, खाना तो बहुत टेस्टी बनाया आज तुमने। बस आज ही टेस्टी लग रहा है, रोज अच्छा नहीं बनाती हूँ। बनाती हो रोज भी, लेकिन आज ज्यादा लग रहा है। बस आप रहने दीजिए। अभी कौन आया होगा? देखता हूँ मैं। अरे वाह विशाल, नमस्ते कैसे भैया। हो? बढ़िया बढ़िया, आओ अंदर आओ। आओ विशाल, बैठो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। दिव्या, ये विशाल है, मेरे अंकल का लड़का। ये कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगा हमारे साथ, इसका कुछ जरूरी काम है। तो एक काम करो, इसके लिए खाना लगाओ। ठीक है। अरे नहीं भैया, मैं रास्ते में बहुत कुछ खा गया हूँ। अरे थोड़ा सा खा लो। नहीं नहीं, अभी मन नहीं है, बहुत पेट भरा है। तो एक काम करो, मेरा भी खाना हो गया, प्लेट हटा दो तुम। जी अभी हटा देती। और बताओ विशाल, बाकी सब कैसा है? सब बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं? बस सब ठीक है, ऊपर वाली की कृपा है। अंकल आंटी कैसे हैं? अच्छे हैं वो भी। सब ठीक है। हाँ। अच्छा विशाल, हाँ जी भैया। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, जी। मैं तुम्हारा हॉल में बिस्तर लगा देता हूँ, यहीं सो जाना, ठीक है? हाँ ठीक है बाकी भैया। मैं भी रेस्ट करता हूँ। ठीक है भैया। अब नींद कहाँ से आएगी? इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद कौन कम वक्त सोना चाहेगा? इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, बेवकूफ है, किसी को भी घर में बुला लेता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किसी को भी मुंह चक के बुला लेते हो, जानते हो तुम इंसान को? अरे वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। बचपन में हम साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं हम साथ में, हम एक थाली में खाना खाते थे, पता है तुम्हें? अच्छा। अभी उसको कुछ जरूरी काम है तो इसलिए शहर आया है। अब शहर में आएगा तो अपने भाई के पास ही तो रुकेगा। अच्छा, फिर? तो तुम किसी को भी अपने घर में बुला लो। तुम तो उसके अंदर घुस के देख रहे हो ना कैसा इंसान वो है नहीं है। तुम क्यों इतनी नाराज होती हो? हाँ बताओ, क्यों हो रही हो इतनी नाराज? अरे तुमने नहीं देखा, अभी जब मैं पानी दे रही थी ना तो गंदी तरीके से ताड़ रहा था मुझे। अरे तुम्हें गंदी नजर से ताड़ नहीं रहा होगा, वो तुम्हें देख रहा होगा। पहली बार उसने अपनी भाभी देखी और इतनी खूबसूरत भाभी देखी है, तो देखेगा नहीं क्या? बताओ। अच्छा चलो, मुझे सोना है, मुझे सुबह काम पे जाना है, ठीक है? चलो फटाफट। तुम ना हमेशा बुद्धू ही रहोगे। बस ऑफिस, खाना और सोना, यही 3 जिंदगी में लिखा है आपकी। मेरी जरूरतों को पूरा कर नहीं सकते तुम कभी भी। अच्छा, मुझे अब पता चला तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो। आओ तुम्हारी नाराजगी दूर, आ जाओ। अब बताओ, क्या नाराजगी है तुम्हारी? हाँ बोलो। क्या कहूँ अब तुम्हें सोने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। सुबह ऑफिस चले जाते हो, आकर खाना खा लेते हो और फिर सो जाते हो। तुम्हें मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, ताकि तुम खुश रह सको, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। फिर अच्छा, तो फिर चलो करो मेरी ख्वाहिश पूरी। ठीक है। बस हो गया तुम्हारा रोज का यही काम है, रोज थक जाते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे।
और मुझे कभी संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। पता है तुम्हें, लोग मुझे कितना कुछ बोलते हैं बाहर, बांझ बोलते हैं सारे, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मर्द हो, तुम्हें तो कोई कहने वाला है नहीं। तुम्हें पता है ना, मेरी दवाई इसी चीज की चल रही है, जल्दी ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अब मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। हाँ, सो जाओ तुम, सोए रहो तुम हमेशा। ये ड्रामे मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या ताक झाक कर रहे थे तुम? क्या हुआ भाभी जी? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे थे तुम हमारे रूम के पास? क्या ताक झाक कर रहे थे? प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? भैया भाभी तुम्हारे रूम के अंदर है और तुम ऐसे देख रहे हो। अरे नहीं भाभी जी, अब तो ना गलत फहमी हुई है। मुझे तो प्यास लगी थी, इसलिए किचन में पानी ढूंढ रहा था, तो देखा तो आपके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी, तो वही मैं थोड़ा सा सुन रहा था। और ऐसा मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, हाँ, आप गलत मत समझिएगा। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसे इंसान को। मैंने उन्हें पहले ही मना किया था कि किसी पर विश्वास न करें, पर वो मेरी सुनते कहाँ है, किसी को भी उठा लाते अपने घर में। और देखो उसका नतीजा, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था जब मैं तुम्हें पानी दे रही थी, कैसे तुम्हारी गंदी नजर आ रही थी मुझ पे। भाभी जी आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं इस शहर में नया नया आया हूँ, तो मुझे कुछ नई चीजें दिखती है तो मैं उनको थोड़ा सा देखता हूँ, बस इतना ही है, और ज्यादा गलत नहीं है। सब जानती हूँ मैं। उठने दो तुम्हारे भैया को, सुबह सब बताऊंगी उन्हें तुम्हारी हरकतों के बारे में। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं एक खास काम से आया हूँ, ऐसा करोगे तो भैया मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे और भगा देंगे, तो मेरा काम रुक जाएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आइंदा ध्यान रखना, अगर तुम मेरे रूम के आसपास भी दिखे ना तो बताती हूँ मैं तुम्हें। हाँ। बाल बाल बचा यार, बहुत डेंजर भाभी है ये। देखता हूँ कब तक बचेगी मेरी शैतानी नजरों से। मेरे पास तो हर मर्ज का इलाज है, देखते हैं कब तक तड़पाती है। दिव्या, अरे कहाँ रह गई? मेरा बैग लेकर आओ, मुझे ऑफिस जाना है। ये लो, तुम्हारा लंच रख दिया मैंने, खा लेना टाइम से। ठीक और है। ऑफिस से ज्यादा ना डॉक्टर पे ध्यान दो, अपना इलाज करवाओ। अरे यार तुम फिर दोबारा शुरू हो गई सुबह सुबह, क्या हो क्या गया तुम्हें? ऑफिस भी जाऊंगा, डॉक्टर के पास भी जाऊंगा, और हाँ विशाल का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। लगता है मैंने मिर्ची वाला खाना खा लिया है, तभी हिचकी लग रही है। पानी पी लेती हूँ। अरे यार फाइल चेक करूं पहले, मेरी वो फाइल है कि नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा विशाल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर का और भाभी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ हाँ मैं रख लूंगा ख्याल। भाभी का ख्याल रखने के लिए तो मैं हमारे ऑफिस जाने का वेट कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी जी मैं आपसे कुछ बात करने आया था। बोलो, क्या कहना है? यह कि आखिर कब तक आप बांझपन की जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे? अब क्या कर सकते हो, मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, तो जीना तो इसी के साथ पड़ेगा ना मुझे। किस्मत को बदला भी जा सकता है। अच्छा, कैसे बदल सकते हैं बताओ, कर लूंगी वो भी जो तुम कहोगे।
उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए मुझ पर। मैं कुछ समझी नहीं। अगर आप चाहो तो मैं आपको इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकाल सकता हूँ। मेरा मतलब आपको बच्चा दे सकता हूँ। अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपने आप पर। अगर यकीन नहीं है तो एक बार आजमा कर देख लीजिए। चलो, दे देती हूँ तुम्हें एक मौका। 10 मिनट में मेरे रूम में मिलो। जी जरूर। आखिर उन पहाड़ के नीचे आ ही गया। कल से तो आप बड़े नखरे कर रहे थे, आज बड़ी तेजी से रंग बदल दिए। बस बदलना पड़ता है। अब अपने हस्बैंड के सामने तो मैं अपना ये रूप नहीं दिखा सकती ना। और वैसे भी अगर उसे पता चल गया ना तो तुम्हारी और मेरी दोनों की खाल उधेड़ देगा। और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ ऐसे सोने का। तुमने बच्चा देने का प्रॉमिस किया है, बस इसलिए मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ। अदरवाइज मेरा पति मुझे बहुत खुश रखता है, पैसे में भी और वैसे भी। भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए, बच्चा आपको मैं दूंगा, इसकी 100% गारंटी है। जितना तुम कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो ना, उतना पॉजिटिव आना भी चाहिए। आ जाएगा। चलो फिर कुछ शुरू तो करें। ये विशाल कहाँ गया? खैर